हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल और फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग का रीबर्थ हुआ था, जहाँ पर अब वो अपने पास की लाइफ में उसने जो जो गलती की थी वो दोबारा नहीं दोहराएगा। इसी डिसीज़न के साथ अब वो सबसे पहला काम वांग जी से माफ़ी मांगने का करता है और उससे अपना लव भी कन्फेस करता है, जिससे वांग जी पहले तो बहुत शॉक लेकिन बाद में बहुत हैप्पी हो जाता है, क्योंकि विंग उसका बचपन का प्यार था जिसे वो बहुत प्यार करता था। लेकिन जब से विंग अब्रॉड से वापस आया था वो वांग जी से हेट करता था। पर अब वांग जी ये जानने के बाद कि विंग उससे प्यार करता है वो बहुत खुश था। विंग ने वांग जी से माफ़ी मांगी, अपना लव कन्फेस किया और अब वो विंग वांग जी को एक साइड छोड़कर अपनी फैमिली के पास आ चुका था। वो वांग जी को भी लेकर आना चाहता था पर वांग जी ने मना कर दिया था, ये कहते हुए कि उसकी फैमिली को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वांग जी की फैमिली उसे ज़्यादा पसंद नहीं करती। अब आगे विंग जो कि खड़ा था, तभी उसकी मॉम कहती है जाओ विंग। विंग कहता है विंग अब सबके सामने स्टेज पर जाकर माइक हाथों में लेकर सबसे कहता है अटेंशन एवरीवन, आज मैं कुछ करना चाहता हूँ। आज यहाँ अपने बर्थडे के दिन मैं उस पर्सन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ जिसे मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो जो मेरा सोलमेट है, मेरा लाइफ पार्टनर। आज आप सबके सामने मैं उससे शादी के लिए प्रपोज़ करने जा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं उससे और दूर नहीं रह सकता। ये सुनने के बाद सारे लोग विंग को चीयर अप करने लगते हैं और विशा तो मुस्कुराने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि विंग उसी की बात कर रहा है, जिससे सुनकर वो मुस्कुराते हुए शर्माने लगती है, या कहो शर्माने का नाटक करने लगती है। विंग जो अपने मन में सोच रहा था मैं अपनी पास्ट की गलती को दोबारा नहीं दोहराऊंगा, इतना कहते हुए विंग अब वी श्याओ की तरफ बढ़ने लगता है। वी श्याओ जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी कि अब विंग आकर उसे प्रपोज़ करने वाला है, इसीलिए वो खुद भी विंग की तरफ बढ़ने लगती है। वो विंग की तरफ बढ़कर विंग से कुछ कहने वाली थी, पर तभी विंग उसे क्रॉस करते हुए उसके पीछे खड़े वांग जी के पास चला जाता है। वांग जी जो कि विंग की अनाउंसमेंट से घबरा गया था, उसे विश्व की बातें याद आने लगी थी, जिसमें विश्व ने उससे कहा था कि आज विंग उसे शादी के लिए प्रपोज़ करने वाला है। और अभी विंग की बातें सुनकर वांग जी घबरा गया था कि कहीं विश्व ने जो कहा था वो सच तो नहीं है। पर विंग ने तो ये कहा कि वो वांग जी से प्यार करता है तो वो ऐसा नहीं करेगा, पर अगर ये भी उसका नाटक हुआ तो वांग जी यही सब सोच रहा था। तभी उसे एहसास होता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा। वो अपनी सोच में इतना गुम था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कब विंग उसके पास आ गया। जब विंग ने उसका हाथ पकड़ा तब जाकर वो अपने सेंसेस में आया और अब वो विंग की तरफ देख रहा था अपने शौक भरे रिएक्शन के साथ। विंग मुस्कुराता है और वांग जी का हाथ पकड़कर उसे बीचों बीच ले आता है। वांग जी को स्टेज पर ले जाकर अब वांग जी के सामने घुटनों के बल बैठकर अपनी जेब से एक डायमंड की रिंग निकालते हुए कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लंजा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे साथ बिताना चाहोगे? जैसे ही वांग जी ये सुनता है वो शॉक हो जाता है, और सबसे ज़्यादा शॉक तो विशियाओ थी, क्योंकि ये सब तो उसका था ना। अचानक से विंग वांग जी को क्यों प्रपोज कर रहा है? विशियाओ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि वांग जी के पेरेंट्स, विंग के पेरेंट्स, वो भी शॉक थे, क्योंकि उन्हें भी यही लगा था कि विंग विशियाओ की बात कर रहा है। पर यहाँ तो पासा पूरा पलट चुका है। विंग ने लैन विशियाओ को छोड़कर वांग जी को प्रपोज किया। सब बहुत ही ज़्यादा शॉक में थे। तभी विंग की आवाज़ सबको फिर से सुनाई देती है। विंग कहता है जवाब दो लंजा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे?
इतना कहते हुए वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी जिसकी आँखें नम हो चुकी थी वो विंग की तरफ देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विंग वांग जी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, लंजा प्लीज़ कुछ तो कहो, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लंजा, और मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। वांग जी जब ये सुनता है उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। विंग कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जैसे ही तीसरी बार विंग पूछता है, वांग जी इस बार हमें अपना सिर हिला देता है, जिससे देखकर विंग बहुत खुश हो जाता है। वो तुरंत ही उस रिंग को वांग जी के हाथों में पहनाता है। अपनी जगह से खड़ा होकर उसे हक कर लेता है और कहता है, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच लंजा। सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और दोनों को चीयर अप करने लगते हैं। और बाकी विंग और वांग जी की फैमिली शॉक खड़ी थी, और विशा वो तो बहुत गुस्से में आ चुकी थी। वो कहने लगी थी, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, विंग मेरा है, विंग मेरा है, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इतना कहते हुए वो स्टेज की तरफ दोनों के पास जाने लगती है, लेकिन तभी मिसेस लैन उसका हाथ पकड़ती है और कहती, क्या कर रही हो? तभी विशा अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहती है, मॉम मॉम ये सही, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। विंग मेरा है, वो मुझसे प्यार करता है, पर वो वांग जी को कैसे प्रपोज कर सकता है? माँ देखिए ना, देखिए ये विंग क्या कर रहा है? तभी मिस्टर लैन कहते हैं, विशाओ शायद हमने जो सोचा था वो गलत था। विंग ने अब वांग जी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया है, और अगर तुमने कोई भी हंगामा किया तो इस कारण वी फैमिली से हमारे रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। तुम्हें पता है ना उनकी पोजीशन क्या है? अगर विंग वांग जी के साथ ही रिश्ता जोड़ना चाहता है तो मुझे इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस प्रॉफिट चाहिए। इतना कहते हुए मिस्टर लैन आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि मिस्टर वे और मिसेस वे भी आगे जा चुके थे विंग और वांग जी के पास स्टेज पर। जैसे ही विशा ये सुनती है उसे अपने फादर पर बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहती है, माँ माँ फादर ये क्या कर रहे हैं, वो ऐसे कैसे कह सकते हैं? तभी मिसेस लैन कहती है, शांत हो जाओ विशा, अभी कुछ भी मत करो। पर विशा मैडम लैन की बात नहीं सुनती और वो भी स्टेज पर भागते हुए जाती है। चांगसे सरन विंग के पास आकर उससे कहती है, विंग तुम वांग जी से प्यार करते हो? तभी विंग कहता है, हाँ माँ मैं लंजा से प्यार करता हूँ। तभी चांगसे सरन कहती है, पर हमें तो लगा था। तभी विंग कहता है, मुझे पता है आप लोगों को लगा होगा कि मैं विशिया को पसंद करता हूँ, पर नहीं, मेरा प्यार वांग जी है। मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं जिससे प्यार करता हूँ आज मैं उसे इंसान को आपके सामने लेकर आऊँगा, उसे सबके सामने शादी के लिए प्रपोज़ करूँगा। तो यही है मेरा प्यार, मेरा होने वाला हस्बैंड। इतना कहकर वो वांग जी के हाथ पकड़ लेता है, और वांग जी जो कि ब्लश करने लगता है, और विंग जो कि उसे देखकर स्माइल कर रहा था। चांगसे सरन जिसे बस अपने बच्चे की खुशी चाहिए, इसलिए वो वांग जी के पास जाकर उसके सर पर हाथ फिराती और कहती है, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, अगर तुम वांग जी को ही पसंद करते हो तो कोई बात नहीं। वैसे भी वांग जी भी तो लैन फैमिली का ही हिस्सा है। मिस्टर वे भी कहते हैं, मुझे भी इससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही विंग ये सुनता है वो बहुत खुश हो जाता है। उसे पता था उसके पेरेंट्स उसी का साथ देंगे। वैसे भी उसके पेरेंट्स को कभी वांग जी से नफरत थी ही नहीं। वो तो वी शाओ नहीं, उसके पेरेंट्स के भी कान भरे थे, लेकिन उसके पेरेंट्स ज़्यादा वांग जी से मतलब रखते नहीं थे। वो वांग जी से ना अच्छा बिहेव करते ना ही बुरा। लेकिन अब जब वो उनका सन इन लॉ बनने जा रहा है तो अब वो वांग जी का भी अपने बेटे जैसे ही ख्याल रखेंगे, क्योंकि वो विंग का पार्टनर बनने जा रहा है। विंग जो कि बहुत खुश था। तभी विशाओ विंग के पास आकर उसे पकड़ते हुए कहती है, विंग ये क्या कर रहे हो? विंग तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मुझसे प्यार करते हो? तुमने वांग जी को क्यों प्रपोज किया? विंग तुमने ऐसे क्यों किया? विंग कह दो ये सब झूठा, तुम मजाक कर रहे हो ना? तभी विंग विशाओ की तरफ देखता है, उसे खुद से दूर करते हुए कहता है, ये तुम क्या कह रही हो विशाओ? ये कोई मजाक नहीं है। मैंने अभी सबके सामने वांग जी को शादी के लिए प्रपोज किया, उसके हाथ में अपनी लाई हुई वो रिंग भी पहना दी। क्या तुमने देखा नहीं?
विशाओ जो कि ये सुनकर वांग जी के हाथों की तरफ देखती है, जहाँ पर अभी भी वो डायमंड की रिंग, जिसे देखकर उसे लगा था ये उसकी होने वाली है, पर अब वो वांग जी के हाथ में। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत ही वांग जी के हाथों को पकड़कर उस रिंग को ज़बरदस्ती वांग जी के हाथों से निकालने की कोशिश करने लगती है और कहती है, ये मेरी है, ये मेरी है, ये तुमने मेरे लिए लाई थी है ना, ये इसके हाथों में क्या करी है, नहीं ये मेरी है। इतना कहते हुए वांग जी के हाथों से वो रिंग निकाल रही थी, जिससे उसके नाखूनों से वांग जी के हाथों में कट भी लग गया था, जिससे वांग जी को दर्द हुआ और उसने एक आभर ही, जैसे ही विंग ने ये देखा उसने तुरंत ही विशा को वांग जी से दूर धक्का दिया, जिससे विशा गिरते गिरते बची। विंग अब गुस्सा होकर विशाओ की तरफ देखते हुए कहता है, विशाओ ये क्या हरकत है। विशाओ मैं तुम्हारे साथ रहता था, तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा। विशाओ मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं करता था। क्या मैंने तुम्हें कभी कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? हाँ। विशाओ जो विंग की तरफ देखती है, हाँ विंग ने कभी नहीं कहा, पर उसे पता था विंग उसे पसंद करता है और वांग जी से नफरत। पर अचानक से सब क्या हो गया। विंग कहता है, विशाओ होश में आओ और देखो तुमने क्या किया, तुमने वांग जी को चोट पहुंचा दी। इतना कहते हुए विंग अपना हैंकी बाहर निकालता है और वांग जी के हाथों पर रखकर जो ब्लड निकल रहा था उसे साफ करते हुए कहता है, लंजा तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? वांग जी कहता है, नहीं विंग मैं ठीक हूँ। विंग कहता है, चलो जल्दी से मैं तुम्हारी फर्स्ट एड कर देता हूँ। ऐसा कहते हुए वो वांग जी को वहाँ से ले जाता है। विशा जो कि फिर से उन दोनों के पीछे जाने लगती है, लेकिन इस बार मिस्टर लैन और मिसेस लैन दोनों विशाओ को रोक लेते हैं और कहते हैं, ये तुम क्या कर रही हो? मिसेस लैन कहती है, विशाओ ऐसा मत करो। मिस्टर लैन गुस्सा होते हुए कहते हैं, विशाओ अगर तुम्हारी इस हरकत की वजह से कुछ भी हुआ तो देख लेना। मिसेस लैन कहती है, विशाओ शांत हो जाओ, हम घर जाकर बात करेंगे। तभी वहाँ पर मिसेस वे और मिस्टर वे आ जाते हैं, जो कि कह रहे थे, ये क्या हरकत है मिस्टर लैन। तभी मिस्टर लैन माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो अब तो जानते ही है ना कि मेरी बेटी आपके बेटे को पसंद करती थी। अचानक से ये देखकर उसे थोड़ा सदमा लगा, उसे लगा था कि विंग उसे पसंद करता है। तभी मिस्टर वे कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरी पार्टी में हंगामा मचाए। आपको पता है ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कोई भी मेरी पार्टी को ख़राब करे। तभी मिस्टर लैन कहते हैं, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं इसे समझा दूँगा। तभी मिस्टर लैन कहते हैं, यही आपके लिए बेहतर रहेगा कि इसे समझा दीजिए कि मेरा बेटा इसे नहीं बल्कि इसके भाई वांग जी को पसंद करता है और बहुत ही जल्द अब हमारा रिश्ता जुड़ने जा रहा है। तो जितना जल्दी ये बातों को समझ जाएगी उतना ही इसके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि विंग अब इसका ब्रदर इन लॉ बनने जा रहा है। इतना कहते हुए मिस्टर वे वहाँ से चले जाते हैं, मिसेस वे भी वहाँ से चली जाती है। जैसे ही विशा ये सुनती है कि विंग उसका ब्रदर इन लॉ, वो अपने कानों पर हाथ रखती है और नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। तभी मिस्टर आयरन कहता है, तुम इसे अब यहाँ से लेकर जाओ, अगर इसने फिर से हंगामा किया तो देख लेना। मिसेस लैन कहती है, पर माँ ऐसा कैसे हो गया? विंग, इसे अब यहाँ से लेकर जाओ, अगर इसने फिर से हंगामा किया तो देख लेना। मिस्टर आयरन कहता है, तुम इसे अब यहाँ से लेकर जाओ, अगर इसने फिर से हंगामा किया तो देख लेना। मिसेस लैन कहती है, आप चिंता मत करिए, मैं इसे शांत करती हूँ। इतना कहते हुए वो विशाओ को वहाँ से ले जाती है, एक साइड लेकर। वो विशाओ को कहती है, विशाओ ऐसा मत करो, यहाँ पर हंगामा मत मचाओ, हम घर जाकर बात करेंगे। विशा कहती है, पर माँ ऐसा कैसे हो गया? विंग मुझसे प्यार करता था, मुझे पता था। तभी मिसेस लैन कहती है, विशा शायद वो तुम्हारी गलत फहमी थी, तुमने देखा ना, वो वांग जी को पसंद करता है, तुम्हें नहीं। अगर वो तुम्हें करता तो आज वो तुम्हें प्रपोज करता, वांग जी को क्यों? विशाओ कहती है, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे ही कंफ्यूज थी। इधर दूसरी तरफ विंग वांग जी की चोट पर बैंडेज लगाते हुए कहता है, उसने तुम्हें हर्ट कर दिया ना, मुझे माफ़ कर दो। तभी समझा दीजिए कि मेरा बेटा इसे नहीं बल्कि इसके भाई वांग जी को पसंद करता है और बहुत ही जल्द अब हमारा रिश्ता जुड़ने जा रहा है। तो जितना जल्दी ये बातों को समझ जाएगी उतना ही इसके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि विंग अब इसका ब्रदर इन लॉ बनने जा रहा है। इतना कहते हुए मिस्टर वे वहाँ से चले जाते हैं, मिसेस वे भी वहाँ से चली जाती है। जैसे ही विशा ये सुनती है कि विंग उसका ब्रदर इन लॉ, वो अपने कानों पर हाथ रखती है और नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। तभी मिस्टर आयरन कहता है, तुम इसे अब यहाँ से लेकर जाओ, अगर इसने फिर से हंगामा किया तो देख लेना।
मिसेस लैन कहती है, आप चिंता मत करिए, मैं इसे शांत करती हूँ। इतना कहते हुए वो विशाओ को वहाँ से ले जाती है एक साइड लेकर। वो विशाओ को कहती है, विशाओ ऐसा मत करो, यहाँ पर हंगामा मत मचाओ, हम घर जाकर बात करेंगे। विशा कहती है, पर माँ ऐसा कैसे हो गया, विंग मुझसे प्यार करता था, मुझे पता था। तभी मिसेस लैन कहती है, विशा शायद वो तुम्हारी गलत फहमी थी, तुमने देखा ना, वो वांगजी को पसंद करता है, तुम्हें नहीं। अगर वो तुम्हें करता तो आज वो तुम्हें प्रपोज करता, वांगजी को क्यों? विशाओ कहती है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे ही कंफ्यूज थी। इधर दूसरी तरफ विंग वांगजी की चोट पर बैंडेज लगाते हुए कहता है, उसने तुम्हें हर्ट कर दिया ना, मुझे माफ़ कर दो। तभी वांगजी कहता है, तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? तभी विंग कहता है, ये मेरी वजह से हुआ है, मैंने शायद उसके मन में गलत फहमी पैदा कर दी कि मैं उसे पसंद करता हूँ। तभी वांगजी कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है विंग, वो तो उसे समझना चाहिए था, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। विंग स्माइल करता है और वांगजी के होठों पे फिर से किस करने जाता है। तभी वांगजी से दूर करते हुए कहता है, क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। तभी विंग कहता है, लंजा, अब तो हम फियांसे बन चुके हैं ना। तभी वांगजी कहता है, हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कहीं भी शुरू हो जाओ। विंग कहता है, लंजा बस एक बार, बस प्लीज़। वांगजी कहता है, नहीं। तभी विंग कहता है, लंजा प्लीज़ ना। तभी वांगजी कहता है, विंग तुम भी ना। तभी विंग वांगजी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वांगजी जो कि अपनी आंखों को बंद कर लेता है। विंग वांगजी को किस कर पाता, इससे पहले ही कोई खांसने लगता है। जैसे ही दोनों आवाज़ सुनते हैं, वो डोर की तरफ देखते हैं, जहाँ पे मिसेस वे यानी कि चांसेस सायरन अपनी आंखों को नीचे करते हुए कहती है, मुझे लगता है इस सब चीज़ों के लिए बहुत वक्त है, क्यों ना अभी पार्टी में जाकर केक कट कर किया जाए। जैसे ही विंग और वांगजी सुनते हैं, दोनों के चेक्स रेड हो जाते हैं और वांगजी तो तुरंत खड़ा होकर कहता है, हाँ, आपने आपने बिल्कुल ठीक कहा आंट। जैसे ही चांगसी सायरन ये सुनती है, वो वांगजी की तरफ आगे बढ़ती है, वांगजी के लाल से चेहरे को अपने हाथों में लेती और कहती है, आंट नहीं मॉम, अब से तुम मुझे मॉम कहना। जैसे ही वांगजी ये सुनता है, वो चांगसी सायरन की तरफ देखता है, उसकी आंखें नम हो जाती है। इतना प्यार से तो कभी उसकी माँ ने उसको ट्रीट नहीं किया। वांगजी जो कि बस चांगसी सायरन को देखा जा रहा था। तभी चांगसी सायरन कहती है, क्या हुआ? तभी वांगजी कहते हैं, कुछ नहीं। तभी चांगसी सायरन कहता है, मैंने कहा ना, अब से तुम मुझे माँ कहना, बुलाओ। जैसे ही वांगजी सुनता है, वो कहता है, मॉम। जैसे ही चांगसी सायरन सुनती है, वो स्माइल करती है और कहती है, अब चलो विंग चलो, और ख़बरदार अगर तुमने फिर से ऐसी हरकत की तो। विंग कहता है, मॉम। तभी चांगसी सायरन कहती है, विंग विंग अब कुछ भी नहीं कहता। वो दोनों को ही बाहर लेकर आती है, जहाँ पर अब विंग के बर्थडे केक कट किया जाता है। विंग और वांगजी की इंगेजमेंट भी होती है। विंग के बर्थडे पार्टी के साथ साथ विंग और वांगजी की इंगेजमेंट पार्टी भी एक साथ ही हो जाती है। दोनों बहुत खुश थे। विंग और वांगजी ने साथ में केक कट किया, एक दूसरे को खिलाया, फिर बाद में उन दोनों ने एक साथ डांस भी किया, जहाँ पर वांगजी बहुत खुश था। उसे तो ये सब एक सपने जैसा लग रहा था, उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये सच है, ये सब उसके साथ हो रहा है। वांगजी आज सच में बहुत खुश था, और कोई था जो वांगजी की इस खुशी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो थी विशाओ, जो कि दूर खड़ी सब देख रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा, पर अब अपने डैड की वजह से और अपनी मॉम के कहने पर वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन वो वांगजी को घूर रही थी और कह रही थी, अभी जितना खुश होना है हो लो, तुम्हारी ये खुशी मैं बहुत जल्द तुमसे छीन कर रहूँगी वांगजी। और ऐसा कहते हुए वो बस वांगजी को घूर रही थी, जो कि अभी विंग के साथ डांस कर रहा था। विंग जो कि वांगजी को देखता है, और एक साइड पे वो विशाओ को भी देखता है, जो कि गुस्से में वांगजी को घूर रही थी। वो विशाओ को देखते हुए और फिर वांगजी के उस मुस्कुराते हुए चेहरे को देखते हुए कहता है, इस बार मैं उसे तुम्हारी खुशी नहीं छीनने दूंगा वांगजी, और तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अपनी पुरानी गलती को मैं बिल्कुल भी नहीं दोहराऊंगा। इतना कहते हुए विंग जो कि वांगजी को
वहीं पर उसके होठों पर किस करने लगता है वांग जी, जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि अभी तो वो डिम लाइट में एक साथ डांस कर रहे हैं और अचानक से विंग उसे किस करने लग गया। वांग जी विंग को दूर हटाने की कोशिश करता है पर विंग उसकी कमर से उसे टाइटली होल्ड कर लेता है और किस करते करते ही उसके साथ डांस करता है। ये सीन विंग के मॉम डैड भी देखते हैं, जहाँ पर चांग से सन कहती है ओह ये लड़का भी ना, मैंने इसे मना किया था। पर तभी वी चांग से कहते हैं ओह ये तो बिल्कुल अपने फादर पे गया है। चांग सरन जो कि गुस्सा होते हुए वी चांगसे को घूरते हुए कहती है बिल्कुल सही कहा। इसमें कहते हुए वो वी चांगसे को कोनी मारती है, जिस पर वी चांग से अपने बाजुओं को सहलाते हुए कहते हैं तुमने मुझे क्यों मारा। तभी चांग से सरन कहती है क्योंकि तुम्हारा बेटा तुम पर गया है। ओह ये भी ना। वी चांग से जो कि हंसने लगते हैं और वी शाओ तो ये देखकर एकदम आग बबूला हो जाती है। विंग ने उसके सामने वांग जी को किस कर लिया। वी शाओ का गुस्सा अब हाई हो चुका था, वो वहाँ एक पल भी रुक नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद विंग और वांग जी का किस ब्रेक होता है और डांस भी। वांग जी विंग की तरफ घूरता है, उसके चेक्स, कान और नेक पूरी तरीके से रेड हो चुके थे। अपने लंजा को इस तरह रेड देखकर विंग कहता है लंजा तुम तो पूरे रेड हो चुके हो। इतना कहकर विंग हंसने लगता है और वांग जी उसके शोल्डर पे मारते हुए कहते हैं तुम बहुत गंदे हो। जैसे ही विंग ये सुनता है वो कहता है आह पर सिर्फ तुम्हारे लिए। वांग जी जो कि फिर से ब्लश करने लगता है, लेकिन उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता है और अब हमें वांग जी और विंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग जी अब वापस घर जा रहा था, जहाँ पर विंग कह रहा था लंजा तुम आज यहीं रुक जाओ ना। तभी चांग से सनी कहती है विंग कहता है मॉम क्या हो गया, अगर लंजा आज यहीं रुक जाएगा तो इसे यहीं रहने दो ना आंट, क्या मैं वांग जी को यहीं रख सकता हूँ। तभी मिसेस लैन कहती है नहीं विंग अभी तो तुम्हारी सगाई हुई है, इतनी जल्दी क्या है। तभी विंग कहता है मुझसे तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा। सभी ये सुनकर हंसने लगते हैं, पर वी शाओ जो कि कार में बैठकर ये सुनते हुए बहुत गुस्सा हो रही थी, वो बाहर भी नहीं निकली थी क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी मिस्टर लैन कहते हैं ठीक है अब हमें चलना चाहिए। तभी वी चांग से कहते हैं वैसे भी अब कल से जल्दी से शादी की तैयारियां शुरू करनी है, हम 10 दिन बाद ही शादी करेंगे। जैसे ही सब ये सुनते हैं वो शॉक हो जाते हैं। विंग जो कि स्माइल कर रहा था, मिस्टर लैन कहते हैं क्या इतनी जल्दी। तभी वी चांग से कहते हैं हाँ मेरा बेटा चाहता है ये शादी जल्दी हो जाए, और वैसे भी मैं भी विंग को जल्दी ही अपनी कंपनी सौंपने वाला हूँ, तो उससे पहले अगर इसकी शादी हो जाएगी तो ये अच्छा रहेगा। इतना कहते हुए वी चांग से मिस्टर लैन के हाथों पे हाथ रखते हुए कहते हैं आपको इससे एतराज़ तो नहीं। तभी मिस्टर लैन जो कि देख रहे थे वी चांग से को ये इनकी कंपनी वी एंटरप्राइज कितनी बड़ी है, वो कब से इनके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते थे। अगर वांग जी की शादी जितनी जल्दी होगी उतना जल्दी ही मिस्टर लैन का इसमें फ़ायदा होगा, इसलिए वो भी मान जाते हैं और कहते हैं हम कल से ही सारी तैयारी स्टार्ट कर देंगे। वी चांग से खुश हो जाते हैं और विंग भी, पर वी शाओ बिल्कुल भी खुश नहीं होती। ऐसे ही अब वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। विंग वांग जी को गुड बाय करता है और वांग जी जो कि अपने डैड के साथ आगे बैठता है क्योंकि उसे पता था वी शाओ बहुत गुस्सा में होगी और अब वो उसके साथ तो बैठने का रिस्क ले नहीं सकता, इसलिए वो अपने डैड के साथ आगे बैठता है और उसकी मॉम वी शाओ के साथ पीछे बैठ जाती है। तो वहाँ से चले जाते हैं। अब सभी अंदर आते हैं। विंग अपने रूम में जाता है और सारी चीज़ें याद करने लगता है, उसकी पास्ट मेमोरीज़, उसके साथ कितना कुछ हुआ है, उसके लंजा के साथ कितना कुछ हुआ है। वो अब उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएगा और इस बार वो अपने बेबी को बचा कर रहेगा। अपने बच्चे को याद करते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब पास्ट में क्या हुआ था ये तो हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। ओके, तो आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये स्टोरी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर से कीजिएगा। ओके, मिलते हैं इसके न्यू पार्ट में। बाय।